नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में बात होगी एक ऐसी मोटरसाइकिल की जो अपने लुक्स से किसी को भी दीवाना बना दे। लेकिन क्या सच में ये खूबसूरती रोजमर्रा की जिंदगी में उतनी ही आरामदायक है? चलिए 2024 जावा बॉबर 42 के रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं और एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का ये सच आज सामने लाते हैं। तो चलिए इस चर्चा का रास्ता जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। पहले इसके कमाल के लुक्स और अपील की बात होगी, फिर आएंगे इसकी परफॉर्मेंस और माइलेज की असलियत पर। उसके बाद डिजाइन की कुछ ऐसी कमियां जो शायद शोरूम में नजर ना आए, और आखिर में एक फाइनल वर्डिक्ट। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो इस बाइक का सबसे बड़ा हुक है, यानी इसकी शानदार एस्थेटिक्स और लोगों की पहली पसंद। अब जरा इस आंकड़े पे गौर फरमाइए, 2,80,000 रुपए। ये ऑन रोड प्राइस अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जिसमें इसके बेसिक एक्सेसरीज भी शामिल हैं। खैर, जब कोई इतनी बड़ी रकम खर्च करता है ना, तो सीधी सी बात है, उम्मीदें आसमान पर होती हैं, चाहे वो क्वालिटी हो या सड़क पर इसकी रोड प्रेजेंस। और रोड प्रेजेंस के मामले में ये बाइक सच में एक शो स्टॉपर है। एक एक्चुअल ओनर ने अपना अनुभव बताते हुए यहाँ तक कहा कि रोड प्रेजेंस ऐसी है कि ट्रक वाला भी बाजू से निकलता है तो मुड़कर झांक लेता है। इसका ब्लैक मिरर कलर और एकदम लो स्टैंड्स वाकई कमाल का आई कैचिंग है। ऊपर से बहुत से लोग शोरूम से निकलते ही इसका डीबी किलर हटवा देते हैं, जिससे वो लाउड और बैसी एग्जॉस्ट नोट मिलता है जो सीधा दिल पर लगता है। लेकिन देखिए, हर खूबसूरत चीज की एक कीमत होती है। यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पहलू पर, परफॉर्मेंस और माइलेज की असलियत। खूबसूरती अपनी जगह है, पर यह 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर का आंकड़ा थोड़ा चुभने वाला है। सिटी में लगभग यही माइलेज मिलता है, और खुले रास्तों पर भी ये बहुत खींचकर 25 तक ही पहुंच पाती है। लगभग 3 लाख की बाइक से फ्यूल इकोनॉमी पर इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना काफी लोगों के लिए एक रियलिटी चेक हो सकता है। और ये फर्क तब और भी बड़ा लगता है जब इसको डायरेक्टली मार्केट के दूसरे ऑप्शन से कंपेयर किया जाए। जावा बॉबर अपने 334 सीसी इंजन के साथ 20-22 पर अटक जाती है, वहीं डायरेक्ट कंपेटिटर्स जैसे रॉयल एनफील्ड क्लासिक आराम से 30 से 32 किलोमीटर पर लीटर निकाल देते हैं। ये विजुअल कंपैरिजन साफ बताता है कि डेली फ्यूल के खर्च को लेकर थोड़ी निराशा क्यों हो सकती है। सिर्फ माइलेज ही नहीं, डेली राइडिंग में इस 334 सीसी इंजन के और भी कई पहलू सामने आते हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो वो बहुत ही शानदार है, बिल्कुल टॉप नॉच। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? थर्ड और फोर्थ गियर में एक अजीब सा पावर लैग और झटके महसूस होते हैं। और अगर ट्रैफिक लंबा मिल जाए तो इसका बड़ा इंजन इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि पैरों पर लगातार एक चुभने वाली गर्मी लगती रहती है, बिल्कुल किसी चलते हुए रूम हीटर की तरह। और यही सारी चीजें हमें इस विश्लेषण के तीसरे हिस्से की तरफ ले जाती हैं, डिजाइन फ्लॉज और डेली लाइफ के कॉम्प्रोमाइजेस। एक और नंबर जो शायद डेली राइडिंग में सबसे बड़ा डील ब्रेकर बन सकता है, 145 मिलीमीटर्स। ये इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि बेहद कम है। इंडियन रोड्स पर इसका सीधा सा मतलब है कि थोड़े से भी बड़े स्पीड ब्रेकर पर इसका नीचे से रगड़ खाना लगभग तय है। ऑफ रोडिंग या हिली इलाकों में ले जाने का ख्याल तो पूरी तरह रूल आउट हो जाता है। जावा बॉबर नेचुरली एक सिंगल सीटर बाइक है। अगर शोरूम से एक एक्स्ट्रा पिलियन सीट लगवा भी ली जाए, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। एक ओनर के शब्दों में, पीछे बैठने वाले को लगातार यही डर रहता है कि कहीं वो पीछे की तरफ फिसल ना जाए। बिना किसी प्रॉपर ग्रैब रेल या सपोर्ट के ये सीट सफर के लिए कम और डर बढ़ाने के लिए ज्यादा लगती है। ये किसी भी हाल में 5 या 10 किलोमीटर से लंबी राइड के लिए प्रैक्टिकली अनसेफ है। इसके अलावा कुछ ऐसी रोज की परेशानियां हैं जो वक्त के साथ काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती हैं, जैसे इसका इग्निशन और हैंडल लॉक बिल्कुल अलग अलग हैं। और हैंडल लॉक इतनी अजीब और नीची जगह पर दिया गया है कि टाइट पार्किंग में पूरा झुककर उसे इंगेज करना पड़ता है। ऊपर से हाईवे पर जैसे ही बाइक 80 से 100 की स्पीड पकड़ती है, हैंडल बार में हेवी वाइब्रेशंस आने लगते हैं जो सफर को थका देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात अब आती है, 3 लाख रुपए खर्चने के बाद भी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बेसिक चीजें तक गायब हैं। ना तो कोई गियर इंडिकेटर मिलता है और ना ही रियल टाइम माइलेज डिस्प्ले। एक मिनट के लिए सोचिए, आजकल 1 लाख रुपए वाली ऑर्डिनरी कम्यूटर बाइक्स जैसे SP 125 में इससे कहीं ज्यादा मॉडर्न फीचर्स और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये सच में समझ से थोड़ा बाहर है। तो इन सब फैक्ट्स और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस के बाद सवाल यही आता है कि निचोड़ क्या निकलता है। चलिए पहुंचते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट पर। फैसला लेने से पहले इस एक आंकड़े को देखिए, 2,300 रुपए।
ये अमाउंट पहली सर्विस के लिए चार्ज किया गया, जिसे टेक्निकली फ्री सर्विस कहा जाता है। इसमें मेनली सिर्फ एक ऑयल चेंज और बेसिक चेकअप शामिल था। इससे ये फीलिंग थोड़ी स्ट्रांग होती है कि एक्चुअल मेंटेनेंस से ज्यादा शायद यहाँ सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू का प्रीमियम चुकाया जा रहा है। तो आखिर में किसे ये बाइक लेनी चाहिए और किसे इससे बचना चाहिए, ये मैट्रिक्स सिचुएशन को बिल्कुल क्लियर कर देता है। अगर एक सेकेंडरी या ओकेजनल बाइक चाहिए, यूनिक रोड प्रेजेंस सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और सिर्फ स्मूथ सिटी रोड्स पर ही राइडिंग करनी है, तो ये एक बढ़िया चॉइस है। पर इससे पूरी तरह दूर रहें अगर अच्छा माइलेज चाहिए, अक्सर किसी दूसरे पर्सन को पीछे बिठाना हो या फिर कच्चे और बम्पी रास्तों का सफर हो। इस पूरी चर्चा को समाप्त होते हुए एक आखिरी और लंबा सोचने वाला सवाल यहीं छूट जाता है। क्या सच में किसी बाइक की शानदार खूबसूरती के लिए डेली राइडिंग के आराम और प्रैक्टिकलिटी से समझौता करना एक सही फैसला है? खूबसूरती और फंक्शनैलिटी के इस टकराव में आखिर बैलेंस कहाँ है? आज के इस विश्लेषण में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है कि इस डीप डाइव से कई डाउट्स और कंफ्यूजन्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे।